अच्छा, जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से क्या मुराद है? जैसे कि जिसको हम डिफ़ाइन करें। स्ट्रक्चर एक ऐसी डाटा टाइप है जिसको हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। क्या मतलब वो ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफ़ाइन नहीं है। जैसे कि हमारी इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है, वो ऑलरेडी डिफ़ाइन होती है लैंग्वेज में। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डिफ़ाइन नहीं होता, वो मतलब हम उसको खुद डिफ़ाइन करते हैं। एक तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चर की कि क्या है वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। दूसरे इसमें आ जाती है कलेक्शन ऑफ डाटा विद डिफरेंट टाइप्स। यानी कि हम स्ट्रक्चर बनाते क्यों हैं, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि हम कह लो कि नंबर वन पे हम कलेक्शन ऑफ डाटा लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं रिलेटेड टू बुक, ठीक है। ये एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम इस एग्जांपल को देखें बुक के लिए, तो हम डाटा इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बुक में आती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। जैसे कह लो कि ऑथर का नाम आ गया, पेजेस आ गए, ऑथर का नाम, पेजेस। तो इस तरह का मुख्तलिफ़ डाटा स्टोर होता है। तो अब जो ऑथर का नाम है वगैरह, या कोई कह लो कि उसमें बुक के पेजेस है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स होंगी डाटा टाइप। जैसे कि ऑथर का नाम स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप में आएगा, या कैरेक्टर टाइप की। और कह लो बुक के पेजेस, प्राइस, इस तरह के मुख्तलिफ इंटीजर डाटा टाइप यूज़ होंगे इस तरह से। तो क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, दो चीज़ों का कलेक्शन है डाटा, और मतलब सॉरी, दो चीज़ों का कलेक्शन क्या क्या कलेक्शन ऑफ डाटा विद डिफरेंट टाइप्स। इन डाटा की कलेक्शन है, लेकिन किसके साथ? मुख्तलिफ टाइप्स के साथ। स्ट्रक्चर का अब सिंटेक्स हमें बताया हुआ है। आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर का सिंटेक्स। सिंटेक्स के लिए सबसे पहले क्या है? एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड, जिसमें एस जो होता है हमारे पास स्मॉल होता है। अच्छा, ये जो हमारी लैंग्वेज है ना, इसमें तकरीबन जो भी हम कुछ भी डिफ़ाइन करें ना, मतलब कोई भी अगर हम लैंग्वेज से प्री डिफा मतलब कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो लैंग्वेज में बताया हुआ है कि इसका ये है, तो उसमें हम जो पहला केस लेते हैं वो स्मॉल ही होता है। यानी स्मॉल लेटर में हम उसको लिखते हैं, लोअर केस में कह लो। तो इधर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्ट का कीवर्ड। उसके बाद आइडेंटिफायर का नाम आ जाएगा। आइडेंटिफायर से क्या मुराद है? देखो, नाउन की अगर डेफिनेशन पढ़ी हो, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। तीन चीज़ों, पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन चीज़ें हैं। हम तीन चीज़ों का मतलब आइडेंटिफायर मान के चलते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैं अगर बुक का पूछूं तो बुक क्या है? आपके जहन में आएगा कि बुक है हमारे पास, कह लो कि थिंग है, बुक एक थिंग है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के बाद इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का जो हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, यानी कह लो कि डाटा मेंबर्स जो हमारे होते हैं वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स का वर्ड नहीं आता, ये मैंने बस ऐसे लिखा हुआ है बताने के लिए कि यहाँ पे मेंबर्स आते हैं। अगर इसको कमेंट में अगर हम लिखते हैं, और उसके बाद एंड पे फिर से सेमीकोलन, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस आती हैं, और एंड पे हमारे पास सेमीकोलन आ जाता है ब्रेसेस के एंड पर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के लिए लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो मेरा मेन फंक्शन है, इससे मैं बाहर चला जाऊँगा, उधर जाके मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट का कीवर्ड STRUCT, स्ट्रक्ट। उसके बाद कोई भी नाम रख लो आइडेंटिफायर का, जैसे मैंने अभी के लिए बुक रख लिया, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एक लिहाज से क्रिएट हो गया। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। इसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं कमेंट लिख देता हूँ, मेंबर्स, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं, है ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर का सिंटेक्स। अब ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, अगर नहीं भी पढ़ा फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्ट का जो हमारे पास वर्ड है उसको क्या कहते हैं? कीवर्ड। अब इसी चीज़ को लेकर होते हैं ना, नीचे अगर आओ ना, तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है कीवर्ड, एक होता है रिजर्व वर्ड। कीवर्ड से क्या मुराद है? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑपरेशन। हम मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया, किस लिए किया? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तरह इंटीजर हो गया जो हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बूलियन हो गया ट्रू फॉल्स के लिए। जैसे बूलियन में क्या आ सकता है? ऑन ऑफ आ सकता है, बूलियन वैल्यू होती है ऑन ऑफ। और उसके बाद और क्या था? अ, कुछ भी, मतलब जैसे कि ऑन ऑफ, कॉमन में जैसे सिस्टम होता है या किसी भी चीज़ में यस नो, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, बूलियन, यस नो, ये सारा बूलियन डाटा टाइप में आता है। उसके बाद कॉन्स्ट, यानी कोई भी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होता। इस तरह की जो है हमारे पास टाइप्स, डाटा टाइप्स, वो होते हैं कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स कहलाती हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट
रिजर्व वर्ड क्या होता है? वर्ड दैट इज रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो पहले से ही रिजर्व्ड किया हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड कैन बी यूज एज एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, और हम उसको आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर अभी मैंने बताया आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे ये इधर मैंने इसको आइडेंटिफायर बनाया है। आइडेंटिफायर सिंपली क्या है कि नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन के बारे में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में, या किसी थिंग के बारे में, ये चीज़ें होगी। और उसके बाद सॉरी ये चला गया, हाँ, रिजर्व वर्ड। अब जैसे कि लाइक इफ एल्स हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं। इनको पहचान कैसे हमें पता लगती है? क्योंकि इन जो हमारे पास वर्ड्स हैं ना, इनको हम आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर लूप आ गया, वाइल लूप आ गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो हमारे पास होते हैं रिजर्व वर्ड। इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डिफरेंस बताना था। कीवर्ड क्या होते हैं, बस इसमें डिफरेंट ये है कि जो कीवर्ड है ना वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज़ करती है, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। और रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब रिजर्व्ड होते हैं। पहले से कह लो कि जैसे किसी होटल में जाएं तो होता नहीं कि ये टेबल पहले से रिजर्व है, आप इधर नहीं बैठ सकते। तो इस तरह बिल्कुल ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड पहले से रिजर्व होते हैं, वो कीवर्ड भी होते हैं, ठीक, वो कीवर्ड भी कहते हैं, लेकिन वो रिजर्व भी होते हैं पहले से रिजर्व, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते किसी और जगह। इससे मुराद ये है रिजर्व वर्ड से। सिंपल एग्जांपल, जैसे आप किसी भी होटल में चले जाओ, उधर बताएंगे कि ये जो सीट है या ये जो टेबल है ये ऑलरेडी बुक है या रिजर्व्ड है, तो उससे मुराद ये होता है कि ये रिजर्व वर्ड है। अच्छा, उसके बाद मैंने एग्जांपल के लिए क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर बुक, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बुक के लिए। पहले तो इधर से ही समझ लेते हैं। इसमें मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, एक्सट्रक्ट का कीवर्ड क्या, वही एस जो होगा वो स्मॉल होगा यानी लोअर केस, स्ट्रक्ट का यानी सारा हमारा लोअर केस ही है। स्ट्रक्ट का कीवर्ड आ जाएगा क्या, उसके बाद हमारे पास बुक, यानी कि स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा हुआ है, स्ट्रक्चर का हमने नाम रखा हुआ है बुक, तो हमारे पास बुक आ जाएगा। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद इसमें मेंबर्स आ जाएंगे। बुक्स में क्या मेंबर्स हो सकते हैं, ये जो बुक है ये आइडेंटिफाइड लिखा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर का नेम है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, ये बुक। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और ये जो हमारे पास होते हैं डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स अच्छा, ये हमारे पास होते हैं डाटा मेंबर। जैसे अभी इसमें बुक में क्या आ सकता है, एक ऑथर का नाम आ सकता है, ऑथर का नाम, प्राइस आ सकता है, पेजेस आ सकते हैं बुक में। तो सिंपली जो उनकी डाटा टाइप होगी उसी लिहाज से हम उनको डिक्लेयर कर देंगे। जैसे अब ऑथर की डाटा टाइप क्या हो सकती थी, स्ट्रिंग हो सकती थी, प्राइस की डाटा टाइप फ्लोट हो सकती थी, ठीक है। अगर पाकिस्तानी पैसे की बात की जाए ना, जैसे अगर हम कोई बुक लेने जाएँ तो वो होती है 250 रुपीज़, 275 रुपीज़, मतलब वो वैल्यू जो होती है पॉइंट भी नहीं आती। लेकिन अब अगर आप बाहर की करेंसीज की बात करें ना अक्सर की, तो वो सेंट्स में होती है, ठीक है। जैसे डॉलर की अगर बात करें तो वो होता है 0.1 सेंट की बुक है या कोई चीज़ है, $2.4 की ये चीज़ है। तो इस लिहाज से ना हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं कि जो प्राइस है ना वो मतलब सेंट्स सॉरी पॉइंट, प्राइस जो होती है ना वो पॉइंट में होती है, मतलब इसलिए हमने इसकी जो डाटा टाइप है ना फ्लोट रखी हुई है। उसके बाद पेजेस होते हैं बुक में, तो उसकी डाटा टाइप तो इंटीजर ही हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं आता 2.2 पेज, 2.3 पेज, एक ही पेज होता है ना, और एंड पे वही ब्रैकेट और सेमीकोलन। अभी हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास, अच्छा शुरू से क्रिएट कर, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्ट का कीवर्ड आ जाएगा, स्ट्रक्ट। उसके बाद जो हमने आइडेंटिफायर का नाम रखना है, जैसे मैंने इधर रखा बुक, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ये आ गया। अब मैंने जो फिल वक्त जो एग्जांपल रखी हुई है उसमें 3 मेंबर हैं, आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो। जैसे कि मैं अब रखता हूँ बुक नेम, तो उस नाम से मैं बनाने के लिए बुक नेम मतलब स्ट्रिंग में ही होगा ना, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप, और बी नेम से मैंने मुराद के लिया कि मैं बुक नेम इधर बता रहा हूँ। पहले ऑथर का नाम था ना, लेकिन मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि देखो जो बुक है वो हमारे पास थिंग है। वैसे तो ये मेंबर प्रोग्राम में ऑलरेडी बताए होंगे कि क्या क्या होंगे, लेकिन इधर एग्जांपल के लिए। उसके बाद मैं इंटीजर में ले लेता हूँ पेजेस। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे फ्लोट में, हम प्राइस ले लेते हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो हम लेंगे ही। तो ये हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। स्ट्रक्चर जो चलो पहले ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन अब उसमें क्या कर दिए कि डाटा मेंबर्स भी
बता दिया कि इसके डाटा मेंबर्स ये 3 मेंबर्स हैं, एक बुक नेम है, एक पेजेस है और एक प्राइस है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे इसको मतलब असेस करने का तरीका है, मतलब सबसे इसको असेस करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन में चले जाएंगे, जिस फंक्शन में हमने इसको असेस करना हो। ज़रूरी नहीं कि वो मेन फंक्शन हो हर बार, वो कोई और फंक्शन भी हो सकता है। अगर आगे चल के आप प्रोग्राम करो ना, तो उसमें देखोगे आप मुख्तलिफ फंक्शन में ना उनको क्रिएट कर रहे होगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अभी के लिए हम सिंपल ही रहने देते हैं कि मेन फंक्शन है हमारे पास। अब इनको मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ करने के लिए अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये जितनी सारी एक ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ना, इस सारे को क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने डिफाइन स्ट्रक्चर कर लिया है, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे अगर देखो ना, हम क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी हुई ना स्ट्रक्चर की, जो हमने स्ट्रक्चर की सिंपल डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो ये पढ़ी हुई है हमने कि स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक ही मतलब जो हमारे पास वेरिएबल होता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट कर लो एक वेरिएबल है ऑथर, इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये भी सही है। अच्छा, तो इतना भी सच है कि हम एक जो वेरिएबल है उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको असेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वो ला के जहाँ पे हमारा फंक्शन है ना, वहाँ पे हमने लिखते रहे। तो अभी के लिए हमारे पास मेन फंक्शन था, तो उसमें हम जाके हमने जिस मतलब कह लो कि जिस फंक्शन में हमने उसको क्रिएट करना है ना, उस फंक्शन में, तो अभी तो हम मेन फंक्शन में क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जो स्ट्रक्चर हमारा नाम है बुक का, वही एग्जैक्ट नेम के हमने ला के इधर लिख दिया मेन फंक्शन में बुक। उसके बाद अब हमने इसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखो हमने क्या पढ़ा था, अभी पीछे अभी रिवाइज किया है कि स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाते हैं कि एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सके। तो उसको यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमने अभी इधर बनाया एक ऑब्जेक्ट B1 और B2। अभी हमारे पास इधर 2 ऑब्जेक्ट हैं, 1 और 2। अब B1 इसमें ना हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे होता नहीं कि अगर थैंक यू सो मच किसी को लिखना हो तो हम लिख देते हैं TYSM, ठीक है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। और ये जो B1 लिखा होता है ना, ये T1, इनके मतलब है कि ये जो B है ना, B से मुराद ये बुक है और 1 से मतलब बुक 1। इसी तरह हमारे पास होता है B के यानी बुक और 2 लगा दिया तो बुक 2, ठीक है। इस लिहाज से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम इधर कुछ भी रख सकते हैं, T1 T2, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए कि हमें पता हो कि हम लिख क्या रहे हैं। इधर मैंने B1 B2 एम नहीं लिख दिया, मतलब एक लॉजिक है लिखने का। इधर मैं कुछ भी लिख सकता था, T1 लिख सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। लेकिन मैंने लिखा B1 से मैंने क्या मुराद लिया, ये जो हमारा पहला लेटर है ना स्ट्रक्चर का, ये मैंने पिक किया, ठीक। इधर मैंने लिखा यानी कि ये जो B है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम है ना, बुक, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं T लिख देता, वो मान तो लिया ये स्ट्रक्चर को असेस कर रहा है, लेकिन T से हम क्या मुराद लेते हैं कि T हमने क्यों लिखा है, फजूल एक ऑब्जेक्ट बना दिया ना। तो इसलिए हम एक ऐसा करते हैं कि स्पेसिफिक नाम लेटर यूज़ करते हैं। तो इधर हमने इसलिए B यूज़ किया हुआ है। B1 से क्या मुराद है, बुक 1। तो अभी के लिए हाँ कह लो कि हमने एक ही जो कह लो कि बस कह लो कि हमने अभी तक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है P1 है, और इसके इधर सेमीकोलन लगा दिया। ये बस हमने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस B2 को छोड़ दो और इस सेमीकोलन को भी छोड़ दो, ठीक है। अब ये जो B1 क्रिएट हमने कर लिया ना, अब इसकी मेमोरी में चले जाओ, इसके बाद इसमें मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। सॉरी ये ज़्यादा नीचे आ गया। हाँ, अब इसमें क्या होगा कि मेमोरी में जाएगा कि एक B1 नाम की स्पेस एलोकेट होगी, उसमें जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर का होगा ना डाटा, वो असेस हो जाएगा। स्ट्रक्चर के डाटा से क्या मुराद है कि ये देखो हमने स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा हुआ है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑथर का नाम रखा हुआ है, ठीक है, प्राइस और पेजेस। ये जो हमारे पास 3 टाइप का डाटा है ना, तीनों टाइप का डाटा स्ट्रक्चर में, क्या वो मेमोरी में जाके स्टोर एलोकेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो असलम लिखा हुआ है या ये जो 100 लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें नहीं स्टोर होंगी। ये बस नेम जो है ना, ऑथर, प्राइस, पेजेस, ये स्टोर होंगे। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना B1 नाम का, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी में ये चला गया, ठीक है, B1। उसके बाद जो हमारे पास डाटा था, कह लो कि स्ट्रक्चर में जो हमारे पास डाटा था, 3 हमारे पास टाइप का डाटा था। एक ऑथर था, एक प्राइस था और एक पेजेस था। ये तीनों टाइप का डाटा जो है ना, ये मेमोरी में जाके मतलब इनकी स्पेस एक्वायर हो गई है। ये जो डाटा है ना असलम, ये इनको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये भी एम्प्टी है, हमने तो कुछ स्टोर करवाया नहीं, हमने बस अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तब जाके ये मेमोरी में ये इस तरह का कुछ बन गया। इस तरह तो वैसे बनता नहीं, जिस हिसाब से मेमोरी हो वैसे ही, लेकिन हम एक लोकल डायग्राम बना रहे हैं तो उस लिहाज से एक B1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, जिसमें जो स्ट्रक्चर है हमारा उसका डाटा आ गया जितना भी था। जैसे ऑथर था, ठीक है, वो आ गया, प्राइस आ गया और पेजेस आ गया, और इनमें जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ठीक है, ये 100 कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये असलम भी कुछ भी नहीं था। सारी स्पेसेस अभी एम्प्टी हैं क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। तो अभी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सिंपल। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या कहा है, ये जो बुक का नाम है वही सिंपल हम इधर लिखेंगे। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ BOO की बुक। अब इधर एक चीज़ याद रखनी है, देखो इधर हमने लिखा हुआ है स्मॉल b और इधर हम लिख रहे हैं कैपिटल B। ये स्ट्रक्चर हमारा है ही नहीं क्योंकि हमने जो नाम रखा हुआ है स्ट्रक्चर का वो स्मॉल b से है। तो इसलिए इधर हमेशा ध्यान से रखना है कि जो नाम हो वही इधर मतलब लिखें हम स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए। उसके बाद मैंने इधर B लिखा और B1 से क्या मुराद है, बुक 1। जब हमने इतना कर लिया ना, तो जो मैंने बताया अभी तक मेमोरी में जाके कुछ क्रिएशन वगैरह हो जाएगी, जैसे कि ये इस तरह मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। यानी कि कह लो कि 8 बाइट आई थिंक स्ट्रिंग के, और प्राइस हमने फ्लोट में रखी है तो 4 बाइट फ्लोट के और 4 बाइट इंटीजर के, यानी कह लो 8 और 4 कितने, 12, 12 और 4 16 बाइट इसने डाटा ना, जो मेमोरी में 16 बाइट इस B1 ने जो है ना 16 बाइट का डाटा हमारा रख लिया अपने अंदर, मतलब मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब इतना तो हो गया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब दो चीज़ें आती हैं इनिशियलाइजेशन के वक्त। जब हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, हम जो हमने मतलब स्ट्रक्चर बनाया उन सब में हर एक की वैल्यू देनी है। ठीक है, पहले से ही इनिशियलाइज करनी है, इकट्ठी करनी है, इकट्ठी इनिशियलाइज करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम क्या कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे। यहाँ पे B1 को हमने डिक्लेयर किया था सेमीकोलन लगा के, ये हमने B1 को इधर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, B2 को भी छोड़ दो, टू को भी छोड़ दो और सेमीकोलन को भी छोड़ दो, हमने अभी इधर सेमीकोलन लगा दिया। पहले हमने सिंपल क्या किया था, क्रिएट ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन अब हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के दो तरीके हैं। अगर तो हमने ये जितने भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास जितना भी टाइप का डाटा, ऑथर, प्राइस, इन सबको वैल्यूज़ देनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उधर ही इनिशियलाइज कर देंगे का नाम क्रिएट करके। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बुक नाम का हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था, उसमें एक B3 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। अभी इसमें कितने, तीसरा ऑब्जेक्ट है ये, तो B3 से मैंने क्या बना लिया, बुक 3, कह लो कि बुक 3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको असाइन कर दिया इक्वल कर्ली ब्रेसिस। सबसे पहले जो हमारा डाटा टाइप आ रहा था वो क्या था, ऑथर। अब ये फिगर की तरफ देखो, कोई B3 नाम का मतलब जाके मेमोरी में स्पेस वगैरह एलोकेट होगी। सबसे पहले जो हमारा डाटा था ना, अगर ऊपर जाके देखोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में हमें, हाँ वहाँ नहीं मैं कह रहा, सबसे पहले हमारे पास ऑथर आता है, मतलब फिर प्राइस आता है, फिर पेजेस आता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने कह लो कि ऑथर का नाम क्या रख लिया, अली रख लिया। ठीक, अब जो हमने इधर डबल कोटेड कॉमा लगाए हैं कि इससे हमें पता लग रहा है कि जो हमारी डाटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाता है, प्राइस में मैंने लिखा 450.5 प्राइस है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, पेजेस के लिए तादाद लिख दी 200, कॉमा लगा के पहले सेपरेट कर लेना, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दी और एंड पे सेमीकोलन। तो ये हो गया एक डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करना। तो जो अभी हमने ये B1 क्रिएट किया ना, इसको हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं कि B1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस आ गई। अब देखो सबसे पहले हमारे पास बुक नेम आ जाता है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो हम लिख देते हैं बुक नेम है, बुक का नेम है ऊप्स, बुक का नेम क्या है oops। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगले हमारे पास आ जाता है पेजेस, क्या आ जाता है, पेजेस। तो हम कह देते हैं 200 पेजेस हैं, कॉमा। ये जो जो हमने ये मतलब लगाया है ना, क्या कहते हैं, कॉमा, वो इसलिए हमने लगाया क्योंकि हमारी जो
बुक का नेम है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में, ठीक है। इस वजह से जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसमें हम डबल कोटेड कॉमास का यूज़ करते हैं। उसके बाद पेजेस वैसे ही आ गया। और प्राइस की बात करें फ्लोट में तो हम लिखते हैं कि ऐसे कह लो कि क्या कहते हैं 340 रुपीज़। हम पॉइंट में लिखते ही नहीं, हम भी कह लो कि रुपये में हमने बुक खरीदी है तो 340 रुपीज़ की हमें बुक पड़ी है। तो ये होगी इसकी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। एक तो ये तरीका हो गया कि हम डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। एक था ऊपर, ठीक है। ऊपर से क्या मुराद है कि हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को इधर कह लो कि डिक्लेयर किया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं, यानी कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब इसमें दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड को देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या है, असेसिंग इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग ऑपरेटर, यानी कि हम जिसे चाहें, मतलब पहले कह लो कि हम जिसे चाहें उसे असेस कर सकें। यानी अगर हम चाह रहे हैं बस ऑथर को ही हम असेस करें तो हम उसको ही ऑथर को ही बस असेस करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हम प्राइस को असेस करें, हम प्राइस को असेस करेंगे। अगर हम जा रहे हैं हम पेजेस को असेस करें तो हम बस पेजेस को असेस करेंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या तरीका होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम होता है ना, जैसे फ़र्ज़ कर लो अभी इधर मैंने B1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था। फ़र्ज़ क्यों करना है, बनाया हुआ है बल्कि। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे B1, जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है बुक 1। उसके बाद जो ही हम डॉट लगाएंगे ना, जैसे ही हमने डॉट लगाया तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। ये कह लो इधर गया, ये जो हमने स्ट्रक्चर में बनाया नहीं हुआ ऑथर, प्राइस और पेजेस, ये तीनों टाइप का हमारे पास डॉट लगाते ही डाटा आ जाएगा। उसके बाद वो पूछेगा कि मतलब आपकी मर्ज़ी होगी कि आप जिस मर्ज़ी को असेस करो। फॉर एग्जांपल कह लो कि मैंने प्राइस को असेस किया इंडिविजुअल तौर पर। उसके बाद सिंपल जैसे हम इनिशियलाइज़ करते हैं डेज इक्वल टू 5, वैसे ही B1 डॉट प्राइस इक्वल टू 100 कह लो। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से बुक नाम, यानी कि हम अपना लिखेंगे, कह लो कि क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम। और इसके बाद हम कह लो कि बुक 2 कर लेते हैं, यानी कि बुक 2 के लिए। अब देखो मैंने क्या कहा है कि जो ही B2 लिखना है, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा कि तीनों टाइप का हमारे पास डाटा आ जाएगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, एक मिनट, जो जो हमारे पास है था ना, कह लो कि उसमें स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो तीनों टाइप का डाटा आ गया। अब वो कह रहा है कि आपने किसको असेस करना है, बुक नेम को असेस करना है, पेजेस को असेस करना है, प्राइस को असेस करना है। फर्स्ट कर लो हम जो सेकंड नंबर पे हम कहते हैं पेजेस को असेस करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इधर आ जाएगा B2 डॉट पेजेस, ठीक है, चीज़ आ गई। उसके बाद मैं कह दूँगा इक्वल टू के पेजेस कितने हैं 100 और एंड पे सेमी कॉलन। सही हो गया। ओके, अभी फिर से मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। सबसे पहले हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर बनाया बुक नाम का, जिसमें हमने 3 टाइप का डाटा स्टोर किया, एक बुक का नाम, एक पेजेस और एक प्राइस। और जिस टाइप का डाटा था उस हिसाब से उसकी टाइप रख दी। उसके बाद हमने इस जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं प्रोसेस करने के लिए। तो सिंपल उसमें क्या तरीका है कि उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना, जैसे कि उसका नाम बुक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बना देना है। कोई भी हम बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इधर मैंने T1 बनाना ना, मैं इधर बना सकता हूँ T1, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उसमें लॉजिक समझ नहीं आएगी कि हमने T1 बनाया क्यों है। तो इसमें कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ ना, एक मिनट, अगर आप कहते हो कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, मैं 1 भी लिख सकता हूँ, सॉरी 1 कह गया, मैं T भी हाली लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ T1 डॉट, देखा तीनों टाइप का उसने मुझे डाटा दे दिया, वो इस स्ट्रक्चर को असेस कर रहा है। लेकिन T1 की लॉजिक समझ नहीं आ रही कि बुक का रिलेशन T के साथ क्या है। हम कौन सा कोई T को कह लो कि अगर हमने टाइम के लिए बनाना हो, तो इस वजह से का नाम अभी मैं रिप्लेस कर देता हूँ दोबारा से। अच्छा, तो हमने क्या करा कि क्रिएट ऑब्जेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक, बुक स्ट्रक्चर का नाम आ जाता है और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एंड पे सेमी कॉलन। अब हमने क्या कहा है कि डाटा को, अगर जो हमने जो डाटा है वो मतलब स्टोर करवाना हो, उसमें 2 तरीके आ जाते हैं। सबसे पहले कि हम एक ही जगह सारा डाटा इनिशियलाइज करवा दें, या ऐसा हो कि सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक कह लो कि बस पेजेस का डाटा बताना है, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि हम डिक्लेयर कर लेंगे ऊपर, ठीक। उसके बाद उसको बस डॉट ऑपरेटर के साथ असेस कर लेंगे। जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तीनों टाइप का डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमारी मर्ज़ी है कि हम क्या इंडिविजुअल तौर पर उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये हो गया। अब हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, ठीक। हम ये दोनों की आउटपुट लेके देखेंगे कि वो कैसे लेते हैं। अच्छा, इसको छोड़ दें भी हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। अच्छा, इधर
अच्छा, ये जो अब हमारे पास अगला है ना, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पर हमने असेस कर लिया, हम जिसे चाहें असेस कर सकते हैं। अब इधर मैंने ऑथर को भी असेस किया हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट हो जिस लिहाज से, फॉर एग्जांपल बुक 1 के लिए, बुक 2 के लिए मैंने उधर प्राइस को असेस किया है, इधर बुक 1 के लिए किया है। लॉजिक पे डिपेंड करता है कि अब लॉजिक क्या क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, इसके आगे इसने लिखा हुआ है टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। अच्छा, इस चीज़ को ना बाद में देखते हैं, उससे पहले हम कर लेते हैं अपना काम। तो हम सी आउट करवा लेते हैं। सी आउट करवाने के लिए मैं लिखूंगा सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट, सी आउट। सी आउट करवाने के बाद ये जो हमारा नाम है इसमें डाटा स्टोर है वैसे ही आ जाएगा, मतलब बुक हम लिख रहे हैं B2, B2 से मुराद बुक 2, बुक 2 डॉट पेजेस। सी आउट करवा रहे हैं किसको, पेजेस को, क्योंकि हमें पता है कि हमने सब जो पेजेस का डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया हुआ है, कितने 100। तो अभी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अगर आउटपुट में देखो ना 100 शो हो रहा है। इस तरह हम स्ट्रक्चर को असेस करते हैं। और ये जो हमारे पास B1 है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सिंपल B1। 2 के लिए हो गया ना। अच्छा देखो, जो बुक 1 है ना उसमें हमने डाटा तो इनिशियलाइज कर दिया है। ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया, बुक का नेम, ठीक है, पेजेस पे प्रोवाइड कर दिया। अब हमें आउटपुट में कौन सा डाटा चाहिए, हम आउटपुट में कौन सा डाटा चाह रहे हैं। फर्स्ट करो कि हम चाह रहे हैं कि ये जो बस बुक का नेम है वो आउटपुट में शो हो जाए, तो उसके लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, B1। B1 यानी कि ये जो हमारा B1 जिस ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर किया हुआ है वो बुक 1 डॉट, हमें बस चाहिए था स्ट्रिंग का नेम। तो इधर मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक जैसे मैं करूँगा तो बुक 1 डॉट नेम आ जाएगा, और एंड पे सेमीकोलन तो लगा ही हुआ है। जैसे मैं F11 करूँगा और ये देखो बुक का नाम जो स्ट्रिंग में है वो आउटपुट में आ जाएगा, ये जो ऊप्स शो हो रहा है। इस तरह बस इनिशियलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे कि इकट्ठा इनिशियलाइज कर दिया वह सारा डाटा। दो तरीके मैंने बता दिए, क्रिएट करना भी आ गया और इनिशियलाइज करना भी आ गया, ठीक। अभी सिंपल हम क्या कहते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बुक 1 के नाम का, क्योंकि इतना बड़ा तो हम प्रोग्राम ही कर रहे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना इसको यूज़र से लेंगे। यूज़र से लेने के लिए मतलब बहुत आसान तरीका है। हमें क्या करना होगा, बस सिंपल जो सी इन करवाना है, सी इन करवा के सीन का सिंटैक्स लिखना है, उसके बाद वही ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा B1 डॉट। अच्छा, अब हम सी इन यानी इनपुट में क्या लेना चाह रहे हैं यूज़र से। फर्स्ट करो, हम यूज़र से बुक के पेजेस लेना चाह रहे हैं, ठीक। तो हम चलो छोड़ो पेजेस को, छोड़ो एंड वाले प्राइस पे। तो मैं प्राइस पे डबल क्लिक कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा B1 डॉट प्राइस। जैसे ही मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, अब होगा क्या, जैसे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है, वो मेमोरी तो पहले क्रिएट हो गई है ना, जो B1 की प्राइस है ना उसमें जाके स्टोर हो जाएगा प्राइस का डाटा। अगर मैं F11 करूँ ना, ये मेरे पास से इनपुट मांग रहा है। फर्स्ट करो मैं इसको 100 दे देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, बस एंटर कर दिया। तो ये जो 100 है ना ये हमारे पास जाके स्टोर हो गया हुआ है। ये जो B1 है ना, बुक 1 यानी बुक 1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो पेजेस है ना उसमें जाके ये 100 स्टोर हो गया हुआ है। इस तरह हम इनपुट ले सकते हैं हर डाटा को इंडिविजुअल तौर पर। अगर मैं एग्जांपल में दिखाऊँ ना, जिधर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है उधर मैंने क्या किया हुआ है कि बुक 2 B2 नाम का पेजेस बनाया। अच्छा, ये जो लाइन है ना को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, B2 डॉट पेजेस हम डायरेक्ट सीन करवा रहे हैं। लेकिन पहले मैंने इधर बता भी दिया कि हम B2 पेजेस लिख रहे हैं, तो हो सकता है मेरी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। वैसे तो B2 डॉट पेजेस, और आउटपुट में भी करवाना है तो सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर जो ये लगाएंगे हमारे पास तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर कुछ हमने डाटा दिया ही नहीं होगा किसी चीज़ को तो वो आउटपुट में आएगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर अभी मैं इधर अगर लिखूँ, देखो सी आउट, और मैं लिखता हूँ B1, ये एक ही हमारे पास सब्जेक्ट है ना B1 डॉट। अब इसने जो हमारे पास डाटा है ना वो तीनों टाइप का दे दिया है। अब हमें पता है कि हम सिर्फ सीन करवा रहे हैं B1 डॉट प्राइस को, आई थिंक, हाँ B1 हाँ प्राइस। जो हम प्राइस है ना सिर्फ इसको इनपुट करवा रहे हैं। प्राइस को जब इनपुट करवा रहे हैं तो प्राइस का ही आउटपुट लेंगे ना। अगर फर्ज करो हमने पेजेस का आउटपुट ले लिया, हमने लिखा है B1 डॉट पेजेस का आउटपुट, ये हमारे पास कुछ भी आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो उसकी वजह क्या है कि पेजेस में कुछ है ही नहीं, हमने कुछ ना सीएन की स्टेटमेंट लिखी है ना पहले से कह लो कि ऐसे हमने कुछ इनिशियलाइज किया हो B1 डॉट पेजेस इक्वल्स टू 100। हमने कुछ ऐसे इनिशियलाइज किया ही नहीं, हमने कुछ ऐसे इनिशियलाइजेशन वगैरह की नहीं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, सिंपल पहले सीन की स्टेटमेंट रन होगी जिसमें हम प्राइस एंटर करेंगे 100, आउटपुट में
आई थिंक गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक 32 गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो इसलिए ना हमने सी आउट में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक गार्बेज वैल्यू आ गई है, वो 32 जो हमारे पास आई है ना, वो पेजेस में क्या आई है, गार्बेज वैल्यू आई है, क्योंकि हमने इसको कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह की नहीं हुई। तो इसलिए सी आउट लेना, सी आउट हम उसका ही लेंगे जिसको हम इनपुट दे रहे हैं। अब हम सी आउट लेंगे प्राइस का ही। तो अभी हम F11 करते हैं दोबारा से। हाँ, अब मैं एंटर करता हूँ 1200 प्राइस। आउटपुट में भी 1200 आएगा, क्योंकि मैंने इनपुट भी प्राइस का लिया और आउटपुट भी प्राइस का लिया, ठीक। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो तो उसका क्या तरीका, कॉमा लगा के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कॉमा लगा के बना रहा है कि मैं बुक 2 के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बुक 3, बुक 4, ऐसे चलते जाओ, बुक 4, बुक हेलो 100,000 जितना भी। इससे क्या होगा कि हम ये जो हमारे पास ये 3 वेरिएबल है ना, इनको मल्टीपल टाइम यूज़ करते जाएंगे। बस असेस करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, साथ में डॉट ऑपरेटर, और जो हमने डाटा असेस करना हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, हमने तीनों असेस करनी हो तो उस लिहाज से। तो उसमें हम यहाँ डिटेल में नहीं इतनी रन कर रहे, हम बस ऐसे ही चेक कर रहे थे। अच्छा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इसका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर का बेसिक। ओके,